हेलो दोस्तों। अब आप हमें अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ आपके लिए अच्छे कोर्स हमने रखे हैं, फुल नोट्स। सो जाइए, फॉलो कीजिए, रिव्यूज़ देना मत भूलिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डियर, आज का जो हमने प्रैक्टिस सेट लिया है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से लिया है। सीटेट स्पेशल है तो लगाइए ये प्रैक्टिस सेट। क्विज क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट्स में करना होगा। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि अर्थात सूझबूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की देन है। यह सिद्धांत किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी है? ऑप्शन आप देख लीजिए। सूझबूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मनी के गेस्टाल्टवादी ने किया था और इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरह से समझ या सीख लेता है और त्रिबुद्धि वाले जो बालक होते हैं उनके लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है और ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों में सीखने एवं समझने की क्षमता अधिक होती है। सो सेकंड ऑप्शन इज राइट। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे पहले बल दिया? ऑप्शन है लेविन, स्किनर, हल, कोहलर। तो डियर, इसका जो आंसर सही होगा, जो BF स्किनर थे, उन्होंने वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर रीफोर्समेंट पर विशेष बल दिया और मानव द्वारा सीखे हुए जो अधिकांश जो व्यवहार है उसकी व्याख्या हम क्रिया प्रसूत अनुबंध का जो सिद्धांत है उसके सहयोग से कर सकती हैं। और यह जो अनुबंध है, क्रिया प्रसूत जो अनुबंध है, इसमें हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हमें परिणाम मिलते हैं। तो आंसर सेकंड ऑप्शन इज राइट, मीन्स स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन निम्न में से किसका है? ऑप्शन देख लीजिए, हरलॉग, जीन पियाजे, ड्रेवर या फ्रायड। सो आंसर इसका जो सही होगा, थर्ड ऑप्शन इज राइट, मीन्स ड्रेवर। बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन जो है नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए। विद्यालय तथा समुदाय को जोड़ना, ये तो बिल्कुल सही है। प्रातःकालीन विद्यालयी सभाओं को संबोधित करना, विद्यालय के बाग की देखभाल करना, पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए न जाना। तो डियर, इसमें जो पूछा है कि बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है, तो डियर शिक्षा जो होती है वो आपके नैतिक मूल्य जो होती हैं, मोरल वैल्यू जो होती हैं, उसका तो निर्माण करती ही है, बल्कि जो मानवीय जीवन है उसके मूल्यों को भी ये सिखाती है। तो उसमें सेवार्थ की भावना ये पैदा करती है। और नहीं है जो पूछा है कि पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए न जाना, तो ये बिल्कुल गलत है। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, तो ऑप्शन देख लीजिए। प्राइमरी लेवल पर तो बताना है पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, विषयों के ज्ञान में दक्षता, शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। सो फिफ्थ का आंसर है जो सही होगा, धैर्य और दृढ़ता। प्राइमरी लेवल पर एक अच्छे शिक्षक के ये गुण माने जाते हैं, तभी वह एक अच्छे तरीके से शिक्षार्थियों को उनके नॉलेज से उनको परिचित करवा सकता है। सो सेकंड ऑप्शन इज राइट। एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्नलिखित में से किस व्यवहार से बचना चाहिए? तो ऑप्शन आप देख लीजिए डियर, ऑप्शन क्या होंगे? सिक्स्थ का ऑप्शन क्या होगा? तो एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर, मीन्स उनको क्लासिफिकेशन उनका करना कि कम बुद्धि वाले कौन से हैं, ज़्यादा बुद्धि वाले कौन से हैं, उनका चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना चाहिए। एक अच्छे शिक्षक की यह पहचान होती है कि वह कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें सार्थक व आसान तरीके से विषय के बारे में उनको अवगत कराए, ताकि वे अपने स्तर से उस विषय से अवगत हो सके। ठीक है, तो आंसर इसका जो सही होगा डियर, सेकंड ऑप्शन इज राइट। बाल विकास एक क्षेत्र है जिसमें बाल विकास एक क्षेत्र है जिसमें सेवंथ का आंसर करना है, तो ऑप्शन आप देख लीजिए डियर। सो आंसर इसका जो सही होगा, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। संज्ञानात्मक, सामाजिक और दूसरी योग्यताओं के संबंध में एक बालक के निरंतर विकास का अध्ययन करता है। जो बाल विकास है उसको मानव की जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक स्थितियों की वृद्धि के रूप में परिभाषित ये किया जाता है, जो जीवन भर चलने वाली ये प्रक्रिया होती है।
8th क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना है। तो किन्हें महत्वपूर्ण माना है, तो ऑप्शन देख लीजिए, रुचि और प्रयास, आवश्यकता एवं अभिप्रेरण, व्यक्तिगत विभिन्नता एवं रुचि, इनमें से कोई नहीं। तो 8th का आंसर होगा प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत रुचि और प्रयास जो है शिक्षा के दो महत्वपूर्ण तत्व माने जाती हैं। विषय के प्रति रुचि और जो प्रयास जो होती हैं ये शिक्षा को मीन्स इफ़ेक्टिव वे बनाती है, और रुचि एवं प्रयास के शिक्षा जो है ये पॉजिटिव ये बन सकती है, और जिससे हम लक्ष्यों को अपने ईजिली हम प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज इसके दोनों के अभाव में शिक्षा की जो मूल भावना है वो कमज़ोर हो जाती है। तो आंसर इसका जो सही होगा 8th का फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, मीन्स रुचि और प्रयास। ओके, आप अपनी कक्षा के बच्चों का सामाजिक, शारीरिक व संवेगात्मक विकास करना चाहते हैं, तो निम्न में से आप किसका चुनाव करेंगे। तो ऑप्शन देख लीजिए डियर, इसका ऑप्शन क्या सही होगा 9th का। तो डियर, बच्चों का सामाजिक, शारीरिक व संवेगात्मक विकास करने हेतु यह आवश्यक है कि बच्चों का व्यवहारिक ज्ञान से अवगत करा जाए, और प्राइमरी स्तर पर बच्चों के समुचित मानसिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न खेलों के माध्यम से उन्हें व्यवहारिक सीख दी जाए। और खेल जो होते हैं ये एक सर्वोत्तम माध्यम होता है कि किसी भी बच्चों को आसानी से सिखाने के लिए, उत्सुकतापूर्वक मीन्स उनको सिखाने के लिए। ठीक है, तो 8th का तो हमने कर लिया, 9th का हमें बताना है, सेकंड ऑप्शन इज राइट। अगला है, विद्यालय का वातावरण उस उद्यान की भांति है जिसमें ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जहां बालक की शक्तियों का स्वाभाविक विकास हो सके। यह मत किसका है, तो 10th का आंसर जो होगा सेकंड ऑप्शन इज राइट, मीन्स फ्रोबेल इज राइट। यदि आप एक शिक्षक हैं तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा कैसे उपलब्ध कराएंगे। तो कैसे उपलब्ध कराएंगे, तो डियर 11th का हमें बताना है, एक शिक्षक के रूप में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ साथ अन्य सामान्य बच्चों को भी शिक्षा उपलब्ध करवानी चाहिए। और पृथक शिक्षा प्रणाली से बच्चों का सार्थक विकास नहीं हो पाता है। अगर उनको अलग से उनको एजुकेशन देती हैं तो इसके लिए जो मीन्स समावेशी शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है, जिसमें सभी को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। सो 11th का आंसर जो सही होगा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अगला है, विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या संबंधित नहीं है। 12th का आंसर जो सही होगा वो है आकार में परिवर्तन, क्योंकि विकास का संबंध कार्यक्षमता में व्यापक वृद्धि, व्यवहार में सार्थक परिवर्तन व स्वभाव व दृष्टिकोण जो होते हैं, व्यूज जो होते हैं, चेंजेस, उनसे संबंधित होता है। और विकास का संबंध आकार में परिवर्तन से इसका कोई भी मतलब नहीं है। यह भौतिक स्वरूप जो होती हैं ये परिवर्तन की ये पहचान होती है, और व्यवहारिक तौर पर इसका विकास से कोई भी संबंध नहीं होता है। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक सोच का विकास करने के लिए आवश्यक घटक जो है, तो ऑप्शन आप देख लीजिए क्या ऑप्शन होंगे। वैज्ञानिक सोच उनमें डेवलप करनी है तो इसके लिए आवश्यक घटक जो हैं 13 का जो थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि शिक्षार्थियों में अगर वैज्ञानिक सोच विकसित करनी है तो बच्चों को संभावित समाधानों के निर्माण के लिए उनको मोटिवेट करना चाहिए, और इसके लिए शिक्षार्थियों को सृजनशीलता का विकास उसमें करना चाहिए, और अनुसंधान जो होती है, अन्वेषण जो होती है, उनके प्रति उनकी दिलचस्पी वो दिखानी चाहिए। तो 13 का थर्ड ऑप्शन इज राइट। निम्न में से क्या एक शिक्षक की विशेषता नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए 14 का, शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना ही शिक्षण का मूल भाव ये होता है, और यह विज्ञान एवं कला का मिश्रित गुण से ये संबंधित होता है। तो आंसर इसका जो सही होगा 14 का वो थर्ड ऑप्शन इज राइट। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज राइट, मीन्स शिक्षा एक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान नहीं है। आप अपनी कक्षा में कड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं तथा बालक भी बड़े उत्सुकतापूर्वक या ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, परंतु कुछ बालक बहुत शीघ्रता से सीख जाते हैं तथा कुछ बालक धीरे धीरे सीखते हैं। इस समस्या का कारण हो सकता है, तो किस वजह से ये होता है। सो अधिगम
व्यक्तिगत होता है, इंडिविजुअल होता है, जिसका प्रत्येक संबंध बुद्धि लब्धि से ये होता है। और सभी बच्चों का जो बुद्धि लब्धि है वो एक समान नहीं होती है, कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे सीखता है। मीन्स तो सभी बच्चों में सोचने क्षमता की समझने की जो क्षमता है वो भी एक समान नहीं होती है। तो यह पारिस्थितिकी एवं आनुवंशिक गुणों पर आधारित हो सकता है। सो 15 का आंसर फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ओके, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। अगला है अनुसूचित जनजाति के बालकों की प्रमुख समस्या नहीं है। तो ऑप्शन देख लीजिए, अधिगम की जो समस्या जो है इनमें अनुसूचित जनजाति के बालकों की प्रमुख समस्या नहीं है 16 का। तो इसका जो आंसर सही होगा वो फोर्थ ऑप्शन इज राइट, अनुसूचित जनजाति की शिक्षा का अधिकार अधिक प्रचार प्रसार होना। ठीक है, तो ये एक प्रमुख समस्या नहीं है अनुसूचित जनजाति के बालकों की। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है। तो किसकी प्रधानता बढ़ती है बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ 17 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, तर्क वितर्क वो करने लगता है। ठीक है, किसी बच्चे के चिंतन में आयु बढ़ने के साथ साथ तर्क की प्रधानता इसमें बढ़ती है और वह उसके जो व्यूज़ जो होते हैं उसको समझने की कोशिश करता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसमें अच्छे बुरे की समझ उसमें विकसित हो जाती है, तो इसीलिए वो तर्क वितर्क करता है। सो 17 का फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट। किसी बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो 18 का जो ऑप्शन सही होगा अच्छा स्वास्थ्य, क्योंकि बच्चों के भाषा विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में सामाजिक व आर्थिक स्थिति, द्विभाषावाद व जो बुद्धि प्रमुख रूप से ये शामिल होती हैं। और एक अच्छे स्वास्थ्य से भाषा विकास का कोई भी मतलब नहीं होता है। एक अस्वस्थ जो व्यक्ति होता है वो भी भाषा का भली भांति विकास उसमें हो सकता है और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति में भले ही भाषा का सार्थक रूप से विकास ना हो परंतु अन्य परिस्थितियों में ऐसा संभव नहीं है। सो 18 का आंसर सही होगा, थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा के संबंध में आवश्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ऑप्शन देख लीजिए, हेनरी मरे, मेस्लो, स्किनर या गोल्डस्टीन। 19 का आंसर आपको करना है। तो डियर इसका आंसर आप करोगे, ये आपका क्विज का क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको करना होगा। ओके, अगला है, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था। तो 20 का बताना है, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का जो सिद्धांत दिया था ये जीन पियाजे ने दिया था और इन्होंने विकासात्मक मनोविज्ञान इनको माना जाता है। और बच्चों का निरीक्षण करने की पियाजे में विलक्षण एक प्रतिभा थी और इन्होंने बच्चों के विकास के लिए निर्माण एवं खोज सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया। उनका मानना था कि बच्चों में सीखने के लिए उपयुक्त अनुभव, उनकी तात्कालिक जो सोच है जो उस टाइम वो सोचते हैं एकदम, तो वो विकसित होती है। सो जीन पियाजे इसका आंसर होगा। अगला जो है, विकासात्मक संवेग के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन बताना है, ब्रिजेस, वॉटसन, पियाजे, स्किनर। सो 21 का जो ब्रिजेस जो है इन्होंने 1932 में बालकों के संवेग का व्यापक इन्होंने अध्ययन करते हुए विकासात्मक संवेग के सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया था। और इसके अनुसार मनुष्य के जीवन से किशोरावस्था के अंत तक बच्चों में होने वाले जो जैविक और मनोवैज्ञानिक जो परिवर्तन है उनकी अवस्थाएं देखी जाती हैं और विकासात्मक जो परिवर्तन है परिपक्वता के नाम से ये जानी जाती हैं। तो आंसर इसका सही जो होगा वो होगा ब्रिजेस। ओके, नेक्स्ट है, व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता CCE के अंतर्गत। तो डियर ऑप्शन देख लीजिए, 22 का आंसर क्या होगा। तो व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत बच्चों के विभिन्न स्तरों का इसमें मूल्यांकन किया जाता है और इसके तहत परीक्षा परिणामों का इसमें एनालाइज इसमें किया जाता है, व्याख्या वैज्ञानिक तरीके से की जाती है और विभिन्न पहलुओं को उसमें सम्मिलित किया जाता है जिनका अध्ययन किया जाता है और मूल्यांकन को व्यापक एवं सतत बनाया जाता है। लेकिन इसमें जो सही है इसमें विद्यार्थियों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण संबंधी मूल्यांकन इसमें नहीं किया जाता। सो सेकंड ऑप्शन इज राइट, ये सेकंड ऑप्शन इज राइट। एक अध्यापक को अपनी कक्षा में निम्न में से किस तथ्य को नकारना चाहिए। तो देख लीजिए 23 का
आंसर इसका जो सही होगा, छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव को नकारना चाहिए, उनको भेदभाव नहीं करना चाहिए। सो सेकंड ऑप्शन इज राइट। अधिगमकर्ता हेतु अधिगम का मुख्य आधार होता है, तो 24 को बताना है। तो इसका जो आधार माना जाता है अधिगमकर्ता हेतु, तो आपकी वो मैच्योरिटी है 24 का। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अधिगम एक सतत एवं व्यापक मीन्स जीवन पर्यंत चलने वाली ये प्रक्रिया है और मनुष्य जन्म के बाद ही सीखना शुरू कर देता है और अपने आप को वातावरण में ये समायोजित कर लेता है। और अगर अगर उसको परिपक्व मैच्योर अधिगमकर्ता उसको सही मार्गदर्शन दे सके, तो उसमें सीखने की जिज्ञासा रुचि पैदा कर सके, तो वो अपने आप को एक वातावरण में समायोजित कर सकता है और उसमें अच्छे गुणात्मक सुधार उसमें किया जा सकता है। सो 24 का फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। किसी सृजनशील बालक का लक्षण है, तो सृजनशील बालक का जो लक्षण है 25 का, वो आपकी जिज्ञासा होती है, क्योंकि जिज्ञासा सृजनशील बालकों का विशिष्ट लक्षण ये माना जाता है। और जिज्ञासा ही वह मीन्स जो प्रासंगिक जो माध्यम ये माना जाता है कि जिसके बल पर बच्चों में सीखने की भावना उत्प्रेरित होती है और अन्वेषण के प्रति अगर वो उत्सुकता दिखाता है, एक्साइटेड वो होता है, समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता है, तर्क का सहारा लेता है, तो ये इसी में ही करता है। तो जिज्ञासा इम्पोर्टेंट रोल इसमें अदा करती है। सो सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को सर्वोत्कृष्ट या A+ ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है? तो 26 का जो आंसर सही होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ठीक है, 90% से 100% के बीच A+ ग्रेड को रखा जाता है। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव जो एजुकेशन है, शिक्षा की वह पद्धति है जिसमें बताना है कैसी है ये पद्धति 27 का। तो डियर, जिसमें सामान्य जो बच्चे होते हैं, अधिगम अक्षम जो बच्चे होती हैं, दोनों प्रकार के बच्चों को इसमें शिक्षित किया जाता है। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक थे, तो बताना है इसका आंसर जो सही होगा 28 का, तो ये अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे जॉन डीवी। इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा को समर्थक इसको माना जाता है और इसके माध्यम से जो कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक कुशलता जो होती है उनका विकास करना होता है। सो आंसर थर्ड ऑप्शन इज राइट। जीन पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था है 29 का आंसर करना है। तो संवेदी प्रेरक अवस्था भी होती है, मूल संक्रियात्मक अवस्था भी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी है, तो ये सभी इसकी मानसिक विकास की अवस्थाएं मानी जाती हैं। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। वह बालक जो किससे ग्रस्त है, गणित अवधारणा को स्पष्ट समझ नहीं पाता, तो डियर मैथ से संबंधित होते हैं, तो डिस्कैलकुलिया कहलाता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। तो डियर यही थे आज के क्वेश्चन। I hope you like this video. If you like this video, so please do like, shares and subscribe my YouTube channel. Till then, bye bye, Rab Rakha, Jai Bholenath, Happy Shivratri.